समस्त मुख से जहाँ हमारी गुणानुवाद होती है, मेरी कथा होती है, मैं अवश्य वहाँ विराजमान रहता हूँ। इसलिए नवविधा भक्ति अंग के अंदर नाम तो सर्वोपरि है, लेकिन ये जो श्रवणांग है ये विशेष महत्वपूर्ण। हाँ, हरि कथा श्रवण हम बार बार कहते हैं, भजन के द्वारा जितना जल्दी तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धिकरण, भावना की उद्दीपन, ये सब कथा श्रवण में जितना जल्दी होता है, उतना भजन के द्वारा एकांत में बैठ करके उतना जल्दी होना संभव नहीं। श्रवण मात्र ही मंगल करते हैं। अगर उसके अंदर ऐसे महाप्रभु के प्रिय पार्षदों के जीवन गाथा, जीवन चरित कहीं आलोचना करते हैं तो ये और भी मंगलप्रद है, क्योंकि साक्षात भगवत विग्रह है, भक्तिमय जीवन है। ऐसे महापुरुषों की जीवन कथा श्रवण करने से बहुत जल्दी वो अंतःकरण शुद्ध करके वो भगवत चरण प्राप्ति करने में वो बहुत सरल, सहज, सुगम हो जाता है, सरस भी हो जाता है। तो बुधिरी गांव में श्रीनिवास आचार्य ठाकुर विद्यमान है। उधर रामचंद्र को विराज को भेज दिए हैं, जाओ नरोत्तम ठाकुर आ रहे हैं बहुत उत्कंठा लेकर के, तो तुम उनको स्वागत करके ले आओ। तो रास्ते में जाकर नरोत्तम ठाकुर कभी रामचंद्र को विराज को देखे नहीं, रामचंद्र को विराज भी कभी नरोत्तम ठाकुर को देखे नहीं, सुने हैं, श्रवण किए हैं, दोनों ही श्रवण किए हैं। नरोत्तम ठाकुर भी श्रवण किए। ऐसे एक महत् पुरुष, अति सुंदर देखने में, समस्त शास्त्र में नैपुण्य है। ऐसे एक अद्भुत प्रेमी भक्त नाम तो श्रवण किए हैं, तो मिलने के लिए बहुत तीव्र उत्कंठा मन में, जो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और रामचंद्र को विराज भी जब से नरोत्तम ठाकुर के बारे में जब सुने हैं, जो ऐसे परम भक्त, ऐसे अद्भुत प्रेमी भक्त हैं, तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी उनके नाम श्रवण मात्र तभी से उनके प्रति एक भीतर में ही एक प्रेम पैदा हो गया, जो कब देखेंगे, कब मिलेंगे, भीतर से। जैसे हमारे बहुत ही निजी जन, उनको दर्शन करने के लिए उनके मन में तीव्र व्याकुलता आ गई, हम कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। सुने हैं तो सुने हैं नरोत्तम ठाकुर आ रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जान गए हैं ये हमारे प्रिय भक्त नरोत्तम ठाकुर आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। रामचंद्र को भी उसको भेज दे, तुम जाओ, रास्ते में जाओ, वो आ रहे हैं, उनको स्वागत करके ले आओ। बोलते हम तो पहचानते नहीं है, कैसे उनको हम बुला के लाएंगे। बोले देखते ही तुम्हारे हृदय भक्ति भावनामय, भक्ति भाव में एकदम गदगद हो जाएगा, तुम दर्शन मात्र ही तुम समझ जाओगे ये नरोत्तम है, जिनको देख करके तुम्हारे अंतःकरण भक्ति भावनामय हो करके गदगद चित्त हो जाएगा, नेत्र में अश्रुधारा बहने लगेगी, तब तुम समझ लेना ये नरोत्तम ठाकुर है। चलते चलते ऐसे ही एक दिव्य पुरुष आ रहे हैं, अति सुंदर, नवीन उमर, बड़ा सुंदर देखने में, देखते ही एकदम हृदय गदगद हो गया। दूर से देख करके ही साष्टांग प्रणिपात करके आह्वान किए हैं। नरोत्तम ठाकुर भी दिख रहे हैं, एक अद्भुत पुरुष, अद्भुत सुंदर देखने में। रामचंद्र कविराज देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर, इनकी सुंदरता से देव दुर्लभ, इतना सुंदर देखने में थे। सुने हैं इतना सुंदर पुरुष, और ऐसे ही भावनामय, ऐसे ही अंतःकरण वृत्ति, ऐसे ही कृष्ण प्रेम रस से परिपूर्ण हृदय, जैसे देखने में ऐसे गुण में।
नरोत्तम ठाकुर देख करके ही पहचान लिया है ये रामचंद्र कविराज आ रहे हैं। आपस में आलिंगनबद्ध होकर खूब रोए, खूब लोटपोट गए रज में, फिर परिचय करके लेके आए हैं। हम लोग काल तो यहाँ आस्वादन किए हैं, बुधरिका में ले आए हैं। जब आए हैं श्रीनिवास आचार्य ठाकुर के सानिध्य में आते ही और प्रेम सिंधु में जैसे उफान आ गया, हृदय के प्रेम सिंधु में जैसे उफान आ गया। आपस में आलिंगनबद्ध होकर के प्रेमी भक्त के संग से जो आनंद होता है, जगत के ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु के द्वारा साधक को इतना आनंद प्रदान कर सकते हैं। भक्त सानिध्य में जितना उनके हृदय गदगद हो जाता है, जागतिक ऐसे कोई वस्तु हो ही नहीं सकता है जो पलक के लिए, किंचित समय के लिए ऐसे साधक को किंचित मात्र आनंद प्रदान करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा है नहीं जगत में। आलिंगनबद्ध होकर अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट सात्विक भाव में भावित होकर के भुलुंठित हो रहे हैं। रामचंद्र कविराज देख रहे हैं, गोविंद कविराज छोटे भाई गोविंद वो भी देख रहे हैं। वो तो पहले देवी भक्त थे, अब देख रहे हैं कृष्ण भक्त की प्रेम महिमा, प्रेम चेष्टा, ये तो कभी देखे नहीं है। क्या देवी उपासना में ये कृष्ण प्रेम का ये जो प्रकाश, ये देवी उपासना में कहाँ? वो तो ऐश्वर्य जो है, सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि, सिद्धियाँ के पीछे डोलते हैं साधक, देवी उपासना करते हैं। देवी भी उनको सिद्धियाँ देते हैं। अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्भ वशिक्ति सिद्ध जत्र काम वसायित्व, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब दे करके साधक को बहला देते हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं, देवी मैया के जब शरणापन्न हो गए हैं तो देवी मैया देखते हैं ये तो हमारे शरणापन्न हो गए हैं, ये तो जानता नहीं हमको छोड़ के, तो इसको हम ऐसे दुर्लभ वस्तु देंगे जो जगत में कोई साधारण तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे वस्तु प्राप्ति के लिए उत्कंठा, वह है कृष्ण प्रेम। राधा रानी के चरण कमल में सेवा भावना लेकर के, सेवा के लिए तरसना, उनके हृदय में सेवा के लिए लालसा, ये जगत में बहुत दुर्लभ है। तो हम उसको ऐसे ही वस्तु देंगे। जब स्वप्नादेश भी किए हैं, देवी मैया स्वप्नादेश भी किए हैं कई बार, जे तू कृष्ण मंत्र लेकर के कृष्ण भजन कर। तू कृष्ण मंत्र लेकर के कृष्ण भजन कर। लेकिन सोचे हैं ये तो स्वप्न है, ऐसा थोड़ी होता है। माँ तो हमारे ब्रह्ममयी है, ये तो जगत पालिनी है, जगत जननी है। इनसे बढ़कर आगे तो कोई शक्ति कुछ तो है ही नहीं। लेकिन कृष्ण है सर्वोपरि और देवी है उनके दासी। माया दक्षिण प्रकृति सुअते सचराचरम हेतु नाने न कौंतो जगत विपरिवर्तते। मेरे अधिष्ठान के कारण देवी समस्त जगत सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। मैं हूँ इसलिए, ये मेरी शक्ति है, इसलिए वो शक्ति ये जगत सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। माया दक्षिण प्रकृति सुअते सचराचरम हेतु नानन कौंत जगत विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम। मूढ़ लोग हमको जानते नहीं हैं, इसीलिए वो देवी उपासना में लग जाते हैं। वो मूढ़ लोग जानते नहीं है जो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो देवी मैया देखते हैं तो इसको तो हमको ऐसे ही प्रिय वस्तु देना चाहिए। देवी मैया जब कहे हैं तो कृष्ण भजन कर, तो कृष्ण भजन करने के लिए उनका मन नहीं है। देवी मैया के चरण में समर्पित हो करके देवी उपासना करने लगे हैं। देवी मैया देखते हैं ये तो मेरा बात मानता नहीं है, तो इसको तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे जो मजबूर होकर कृष्ण मंत्र लेना चाहिए, तो उसका ऐसे बीमार दे दिया। बीमार में जैसे प्राण निकाल जाए ऐसी स्थिति आ गई कि देवी मैया स्वप्नादेश की है तो कृष्ण मंत्र ले ले, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर से कृष्ण मंत्र ले ले
तो ठीक हो जाएगा। तब एकदम मृत्यु समय आ गया है, आप देखते हैं उपाय नहीं है, तब जा कर के भैया को बोला है जो भैया आचार्य ठाकुर को लेके आ जाओ, हम अब अंतिम समय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं भैया, और बचने का कोई उपाय नहीं है। तो जा कर के फिर दीक्षा दिया है, फिर ठीक हो गए हैं। आप वो देख रहे हैं जो कृष्ण भक्त कैसे होते हैं, कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, ये तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु की कृपा से उनको प्राप्त हो गया है। अब वो भी कृष्ण नाम में ऐसे उन्मत्त प्राय हो करके लोटपोट खा रहे हैं, भक्त चरण रज में लोटपोट खा रहे हैं। अद्भुत प्रेम विकार। तो वहाँ तो कुछ दिन रह करके आप नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु आपको जाना है, हम वहाँ विग्रह स्थापन करेंगे, आपको अभिषेक करना है, आप जाने से तभी हम वो उत्सव अनुष्ठान संपन्न करेंगे, नहीं तो आप जब तक नहीं जाएंगे हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी देखते हैं हमको तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो ठीक है, इधर श्रीनिवास प्रभु देख रहे हैं जो रामचंद्र का मन खूब नरोत्तम ठाकुर में खूब लग गया। मैंने नरोत्तम ठाकुर को प्राप्त करके ना समझ में आता है ना, किसी से किसी का अधिक प्रेम होता है ना तो व्यवहार से पता चलता है जे रामचंद्र का ज़्यादा ही आकर्षण हो गया नरोत्तम ठाकुर के प्रति, और नरोत्तम ठाकुर भी ज़्यादा ही आकर्षित हो गया रामचंद्र को विराज के प्रति। दोनों एक थाली में खाते हैं, जहाँ जाते हैं वो दोनों जाते हैं, जहाँ आते हैं दोनों आते हैं, रात को सोते हैं दोनों एक साथ सोते हैं, ऐसे प्रेम हो गया। तो श्रीनिवास जो प्रभु देखते हैं भाई इनको ज़्यादा प्रेम है, तो कहते हैं नरोत्तम तुम जाओ, ये रामचंद्र को ले जाओ, वहाँ जाके तुम व्यवस्था करो, हम आ रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तो उन लोग खूब आनंद से प्रेम से खूब कुछ दिन वो अपना मित्र के साथ वहाँ खूब हरि कथा में, हरि चर्चा में, हरि कीर्तन में, एकांत में खूब आनंद करेंगे। ऐसे वो जान गए हैं ना, अंतर्जामी पुरुष जानते हैं जो ऐसे प्रेमी भक्त का संग प्राप्त होके जो हृदय कैसे गदगद होता है, जगत संसार भूल जाता है, ऐसे प्रेमी भक्त है नरोत्तम ठाकुर, ऐसे ही प्रेम प्रकाश है रामचंद्र को विराज। बहुत प्रसन्न हो गया, कहते हैं हाँ प्रभु आप जल्दी आइए, हम जल्दी से जल्दी वहाँ अनुष्ठान करेंगे। बोलते हाँ हम आ रहे हैं, तुम दोनों जाओ। रामचंद्र को कह दिया, रामचंद्र तुम इनके साथ जाओ। रामचंद्र भी चाहते थे हम कुछ दिन नरोत्तम ठाकुर के साथ रह कर आनंद करेंगे। तो गुरुदेव जो आदेश कर दिया, प्रेम से दोनों चले आए हैं। गोविंद को कह दिया गोविंद तू मत जा, तू अभी रह जा, हमारे साथ जाना, अभी इन दोनों को जाने दे। वहाँ तो एकांत में हरि कथा हरि चर्चा करेंगे, सब दिल खोल के अपने व्यवहार कर। ऐसा होता है ना जो प्रेमी जन के साथ जब गुरु वर्ग रहते हैं उनके सामने तो हर समय तो हंसी, फिर प्रेम वार्तालाप, ऐसा तो संकुचित हो जाते हैं ना, दिल खोल के खूब ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो बोले ठीक है जाओ। तो वहाँ जा कर के फिर कृष्णानंद राजा थे वहाँ के, कृष्णानंद उनको भी दीक्षा प्रदान किए हैं नरोत्तम ठाकुर। अब 6 विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे, सब प्रतिष्ठा के लिए समस्त व्यवस्था किए हैं। बहुत धन चाहिए, बड़े उत्सव करेंगे। गौर मंडल के जितना साधु संत हैं, जितना तत्कालीन महाप्रभु के जितना पार्षद, उनके पार्षद जितना थे, सभी को निमंत्रण दिया। समय लगता है ना, ये अभी के जैसे मोबाइल से तो कम नहीं चलता है, उस समय तो भाई आदमी भेजना पड़ता है, सब खबर दो, निमंत्रण दो, और उन लोग व्यवस्था करेंगे। ऐसा करके समस्त गौर मंडल में, नीलाचल धाम में सब निमंत्रण भेजे हैं। कृष्णानंद भी ऐसे प्रेमी भक्त राजा थे, लेकिन बहुत प्रेमी थे। कहते हैं प्रभु आप जितना खर्चा दिल खोल के करो, खर्च के लिए चिंता मत करो, व्यवस्था हम करेंगे, आपके दास तैयार हैं, हाजिर हैं। राजा जब हाजिर है तो क्या चिंता क्या है। तो खूब सुंदर वहाँ व्यवस्था की है कीर्तन के लिए। इधर तत्कालीन हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे, कोई तो
प्रधान तो जो है सब तो चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, अद्वैत प्रभु चले गए, महाप्रभु चले गए और सब चले गए। माता जानोबा ठाकुरानी उस समय हमारे संप्रदाय के सबके आचार्य जो मानते थे, माता जानोबा ठाकुरानी को कोई कार्य होने से माता जानोबा ठाकुरानी की अनुमति लेकर के ही कार्य संपन्न करते थे। माता के अनुमति बिना, अभी जैसे क्या होता है, अभी हमारे संप्रदाय में ये मान्यता है नहीं, स्वतंत्र है, जो कहीं कोई है, कोई कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना मनमुखी करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, मान्यता संप्रदाय के आचार्य जो मानते थे, उनके कथा अनुसार, निर्देश अनुसार से कार्य संपन्न करते थे, उनके आदेश अनुसार। उसमें ऐसे नियम था, अभी का जैसे नहीं। तो उनसे प्रार्थना करके आदेश लेके आए हैं नरोत्तम ठाकुर, माँ को निमंत्रण प्रदान किए हैं, माँ आपको जाना जरूरी है। तो माता जानोबा ठाकुरानी भी चलने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत भारी उत्सव, 1 महीना ये समय जितना है वो सब व्यवस्था करने में लग गया है। रामचंद्र कविराज और नरोत्तम ठाकुर और जितना भक्तवृंद थे सब मिलकर के विशाल अनुष्ठान, गौरमंडल भूमि के समस्त भक्त वृंदो, नीलाचल भूमि के जितना भक्त वृंदो सब वहाँ हाजिर हुए। उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था हो गया है। इतना में श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं निर्धारित। तो वो है दोल पूर्णिमा का दिन, वो दिन था दोल पूर्णिमा। दोल पूर्णिमा के दिन वो अभिषेक करेंगे, कीर्तन अनुष्ठान। कई दिन से तो कीर्तन चल रहा है, अखंड कीर्तन, अखंड वैष्णव सेवा। उस दिन सब आए हैं, माता जानोबा ठाकुरानी आए हैं और सब आए हैं। उधर से अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र अच्युतानंद प्रभु आए हैं, अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र गोपाल प्रभु आए हैं, और जितना थे सब आए हैं। कोई गौरमंडल भूमि में कोई ऐसा है नहीं जो वहाँ उपस्थित हुए नहीं है। बड़े आनंद मुखरित हो करके कीर्तन आनंद में सब ऐसे मतवारा हो करके कीर्तन, उद्दंड कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। भंडारा चल रहा है, हजारों लोगों का भंडारा चल रहा है। और जब अभिषेक के बाद अब कीर्तन अनुष्ठान शुरू हो गया। वो कीर्तन अनुष्ठान में ऐसे कीर्तन और ऐसे माने कीर्तन के धुन, संगीत, कला, ताल, लय, मान, माने देवता लोग, गंधर्व लोग से सब आकर के आकाश मार्ग छा गया, वहाँ से देखने लगे। ये सत्य ऐसे कहते हैं, हम नहीं जानते हैं, ऐसे कहते हैं जो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। वहाँ देवता लोग, गंधर्व लोग सब आकर के आकाश मार्ग छा गए हैं। ये कैसे अद्भुत कीर्तन, मर्त्यलोक में ऐसे कीर्तन। और सब भक्तबिंदु क्या देख रहे हैं, साक्षात महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर, श्रीवास सब साक्षात प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो सब भावना में, कल्पना में ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। साक्षात पापी तापी जो भी जीव वहां उपस्थित थे, भक्त अभक्त कैसे भी हो, सब दर्शन किए। नित्य लोक से महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर, श्रीवास आदि जितना थे सब आकर उद्दंड नृत्य किए हैं। आकाश मार्ग में देवता लोग सब छा गए हैं, देख रहे हैं। रात में सब आकर के दर्शन कर रहे हैं वो नृत्य कीर्तन ऐसे। और सब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धूल में धूसरित हो कर रहे हैं, लोटपोट खा रहे हैं। प्रेम की एक प्लावन आ गया है। प्लावन जैसे समुद्र में जैसे उफान आता है, जैसे सुनामी लहर, ऐसे जैसे एक प्रेम का एक लहर आ गया है। ऐसा कीर्तन अनुष्ठान समाप्त हुआ। लाखों लोग प्रसाद पाए। सबको अपने स्थिति अनुसार, अपने सम्मान के अनुसार, कृष्णानंद राजा जो कृष्णानंद थे वो सबको जैसे जिसको जो देना है वो सब कपड़ा लत्ता आदि नाना प्रकार वस्तु ले करके सबको पूर्ण करके सबको विदाई किए हैं। विदाई करने के बाद आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं हमको तो जाना है जाजी ग्राम में। तो नरोत्तम और श्रीनिवास, नरोत्तम बोलते
नरोत्तम और रामचंद्र, तुम लोग अभी रह करके सब ठीक ठाक करके फिर तुम लोग आ जाना। ऐसे कह करके चले आए हैं जाजिग्राम में। जाजिग्राम में आने का बाद कुछ दिन वहाँ रह करके नरोत्तम ठाकुर का मन नहीं लगा, जो भाई यहाँ तो कोई महाप्रभु का पार्षद तो कोई है नहीं, आप कहाँ तक अकेला मन लगता है। और रामचंद्र कबीराज का मन भी लगता नहीं है। आप देखते हैं बहुत दिन हो गया आप गुरु सेवा से वंचित रह रहे हैं, गुरु अकेला रह रहे हैं, उनके सेवा के लिए चाहिए। तो नरोत्तम ठाकुर को लेकर के जाजिग्राम आ गए। जाजिग्राम आकर के फिर वही कीर्तनानंद बहुत सब अंतरंग भक्त से मिलकर के बड़े आनंद से दिन व्यतीत कर रहे हैं। इतना में महाप्रभु के जो नौकर था ईशान, वो वृद्ध हो गए और बचपन से ही महाप्रभु के घर में नौकरी करते काम करते थे, लेकिन नौकर जैसे नहीं मानते थे उनको घर का ही एक मेंबर मानते थे। और वो परम भक्त था, परम हरिभक्त था वो ईशान। माता सोची माता की सेवा में रहते थे। महाप्रभु जब बच्चा थे तब ईशान रहते थे। ईशान की उम्र उस समय बहुत ज़्यादा तो बचपन से लेकर के महाप्रभु के समस्त जितना लीला है सब ईशान जानते हैं। ईशान के जैसे इतनी नवद्वीप पे महाप्रभु जो जो लीला किया और कोई जानता नहीं था। इतना साथ रहते थे ना घर में। और महाप्रभु के ऐसी कृपा जे ईशान भी एकदम परम हरिभक्त हो गए, परम हरिभक्त हो। तो ईशान ने एक पत्र लिखा है। अभी महाप्रभु तो चले गए, सुने हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु ये महाप्रभु के आवेश अवतार, तो मन हुआ हमारे यहाँ आ जाए तो एक बार और दर्शन करेंगे, उनसे मिलेंगे। हमारा भी समय हो गया, उम्र बहुत हो गया। एक पत्र लिखे हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु के, तुम जल्दी करके एक बार हमको दर्शन दे जाओ, हमारा ज़्यादा समय है नहीं, तुम जल्दी आ जाओ। आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु देखते हैं ये बहुत उम्र हो गया और महाप्रभु के पार्षद के अंदर ये एक रह गया वृद्ध हैं। और हम भी महाप्रभु के लीला तो देखे नहीं है, थोड़ा इनके श्रीमुख से थोड़ा श्रवण करके हम हमारे जो संतप्त हृदय को शांत करेंगे। ऐसे मौका गंवाना ठीक नहीं है। चलो 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 नवद्वीप चला। और मन हुआ थोड़ा नवद्वीप में रह करके कुछ दिन रह करके महाप्रभु की लीलास्थली को दर्शन करेंगे। ऐसे भावना लेकर रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर को लेकर के नवद्वीप आए हैं। वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर होगा कठवा से, जाजिग्राम से नवद्वीप आए हैं। ईशान नागर का माता सोची माता चले गए। तो आने से तो बड़ा आनंद का उफान आ गया। ईशान ठाकुर तो एकदम श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज देख के एकदम भाव विभावित होकर के एकदम अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं, जैसे महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। ऐसे फिर शांत होकर के उनको आलिंगनबद्ध होकर के बहुत क्रंदन किए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी बहुत क्रंदन किए। सब ईशान ठाकुर के चरण वंदना किए। उम्र से बहुत बड़े हैं ना, वंदना किए। फिर 2-4 दिन वहाँ रहे। ये 2-4 दिन ईशान ठाकुर उनसे प्रार्थना किए जी आप थोड़ा महाप्रभु के बचपन से लेकर के आप जितना देखे हैं वो लीला कथा थोड़ा श्रवण कराइए, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो श्रवण करेंगे आपके, देखो एक देख करके बोलना, एक सुन करके बोलना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है ना, है ना। तुम लोग तो मान लो अमेरिका के बारे में बहुत पढ़े हो, जियोग्राफी में पढ़े हो और पढ़े हो, सब कुछ सुने हो, लेकिन साक्षात मान लो अमेरिका से आए हैं, न्यूयॉर्क शहर से, तो वो जो वर्णना देंगे कि अमेरिका ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उनके मुख से सुनने से कितना आनंद लगता है बताओ। अरे किताब में तो हम पढ़े हैं, बहुत ऐसा थोड़ी आनंद आता है। तो जो देखे हैं लीला उनके श्रीमुख से, और वो भी महाप्रभु के दिव्य लीला, बचपन, शैशव, पौगंड, बाल्य पौगंड, किशोर, जौवन, ये सब लीला की साक्षी है वो ईशान ठाकुर। ईशान ठाकुर से जब प्रार्थना की है, जो आप
आपके श्रीमुख से थोड़ा महाप्रभु के लीला कथा श्रवण करना चाहते हैं। हम लोग तो देखने का ऐसा सौभाग्य तो हुआ नहीं, थोड़ा श्रवण करके अंतःकरण को थोड़ा द्रवीभूत करना चाहते हैं, थोड़ा सा निर्मल करना चाहते हैं। अब सुनाइए। तो कई दिन बैठ करके प्रतिदिन ईशान ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, इन लोगों को सब महाप्रभु के बाष्पंशी ले करके वो कथा सुनाते थे। कथा सुनते हैं और अश्रुधारा बहती है, भक्ति गदगद हो करके ऐसे हृदय जैसे एक प्लावन आकर के हृदय को एकदम बहा दिया, सबके हृदय भक्ति भावनामय करके एकदम ऐसे प्लावित कर दिया। फिर जा करके कुछ दिन वहाँ रह करके ईशान ठाकुर के सानिध्य में रह करके अब विदाई लेंगे, जा रहे हैं। जब जाएंगे तो ईशान ठाकुर श्रीनिवास आचार्य प्रभु को इशारा से कुछ कह रहे हैं। वो इशारा श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जान गए हैं। इशारा क्या? वो कह रहे हैं अब हमारा समय हो गया है, अब हम जाएंगे, यही अंतिम मिलन, और कभी मिलेंगे नहीं। तुम्हारे इंतजार में हम थे, तुम जा रहे हो, हम भी अब जाएंगे। उनके ये संकेत था, इशारा से ये संकेत किया। श्रीनिवास प्रभु जान गए हैं जो महाप्रभु के ये प्रत्यक्ष दृष्टा, जो लीला दर्शन के ये अंतिम पुरुष है। बस इसके बाद और महाप्रभु के लीला संबंध में प्रत्यक्ष रूप में जो दर्शन किए है, ऐसे वक्ता कोई मिलेगा नहीं। ये है अंतिम पुरुष। आचार्य प्रभु जान गए हैं। ये इशारा, ये संकेत क्या है? जैसे ईशान ठाकुर कह रहे हैं हम तुम्हारे इंतजार में इतना दिन बैठे थे, आज मेरा समय हो गया, हम तृप्त हो गया तुम्हारे साथ मिल करके, हमारा प्रयोजन समाप्त हो गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। ये अंतिम मिलन, फिर कभी मिलेंगे नहीं, ऐसा निर्देश किया इशारा में। श्रीनिवास आचार्य प्रभु निराश हो गया। ये ऐसे प्रत्यक्ष दृष्टा महाप्रभु के पार्षद ये चले जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? गए हैं जाजिग्राम, जाजिग्राम जाते जाते खबर आया ईशान ठाकुर नित्य धाम चले गए, नित्य धाम चले गए। बहुत शोकाकुल होकर के, बहुत दुखी होकर के दिन व्यतीत किए। इस तरह से जाजिग्राम में है आचार्य ठाकुर, नरोत्तम, रामचंद्र को विराज। फिर हम लोग फिर काल चलेंगे, फिर और थोड़ा लीला आगे है। अभी दूसरा बार विवाह रचना करेंगे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, उस विषय, उस प्रसंग में हम लोग आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।